हेलो एवरीवन, मैं हूँ निकी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आराम आराम से समझाने की। ठीक है, तो पहले एडजेक्टिव क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है एक नाउन को और प्रोनाउन को। क्या होता है हमारा एडजेक्टिव? ये तो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अब हम इसकी पोजीशन पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो, पहले दिखा है यहाँ पे पोजीशन। एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है नाउन के बिफोर आना, यानी कि बिफोर ए नाउन। एट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? बिफोर ए नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव के आने को बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे है ही इज़ ए गुड बॉय। बॉय यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव लगाया गुड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाउन से पहले आ रहा है, यानी कि ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन हो गई किसकी? एडजेक्टिव की। अब दूसरी पोजीशन क्या है इसकी? प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के बाद में आना, आफ्टर ए नाउन। जैसे कि द बॉय, यहाँ पे नाउन है इज़ गुड, यहाँ पे क्या है? गुड, बाद में आया है द बॉय के, तो नाउन के बाद में आने को बोलते हैं प्रेडिकेटिव। अब देखो यहाँ पे सर्टेन एडजेक्टिव है आर यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशन। कुछ एडजेक्टिव्स है जो हमेशा प्रेडिकेटिव ही पोजीशन लेंगे। ठीक है, जैसे कि अफ्रेड हो गया, अलोन, एस्लीप, अवेक, अलाइक, अलाइव, आफ्लोट, अवेयर, असेम्ड, फोन्ड, ईगर, सोर। इनके बाद अगर सेंटेंस में ये एडजेक्टिव आए हैं, यानी कि ये प्रेडिकेटिव पोजीशन लेंगे, नाउन के बाद ही आएंगे। कभी भी इनके जो बाद में नाउन नहीं आएगा, ये नाउन के बाद आएंगे। ठीक है, तो देखो सेंटेंस, जैसे एग्जांपल के लिए आई सॉ मैंने देखा 3 मैन अलाइव। ठीक है, 3 मैन क्या होगा? नाउन हो गया यहाँ पे, और नाउन के ये बाद में आया है, यानी कि इन्होंने प्रेडिकेटिव पोजीशन ली है यहाँ पे। ठीक है, ये कहना चाह रही थी मैं। ऐसी लाइंग ऑन द रोड। ठीक है, सेंटेंस होंगे आई सॉ 3 मैन अलाइव लाइंग ऑन द रोड। बस। अब जैसे कि ये है ही इज़ अफ्रेड। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा आ गया ही इज़ एन अफ्रेड मैन, क्योंकि ये तो नाउन है और नाउन के बाद में ये अफ्रेड क्या है? देखो यहाँ पे ये रहा ना अफ्रेड, इसमें था ना हमारा अफ्रेड, ये रहा वर्ड। अफ्रेड तो आता है नाउन के बाद, प्रेडिकेटिव पोजीशन लेते हैं ये अफ्रेड। जो ये वर्ड है ये प्रेडिकेटिव पोजीशन लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये नाउन से पहले आ गया, क्योंकि नाउन तो यहाँ पे ये है मैन, और मैन से पहले आ चुका है, यानी कि या तो ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन ले रहा है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हमें नाउन के बाद में लेना था अफ्रेड। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत और ये हो गया हमारा सही। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं हम, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ते हैं, कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मच का होगा मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। और पढ़ लेते हैं कुछ, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने पढ़ना और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ठीक, ये बिगिनर के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगी, मैं कहना चाह रही हूँ। बस मेरे में क्या है कि जैसे मैंने ये मैम बनाए थे नोट्स रानी मैम से, मैम की वीडियो पढ़ी है, जैसे कि एक ही टॉपिक की 6 वीडियो, 4 वीडियो। ठीक है, बस मैं जो है मैं एक ही वीडियो में चाहे पूरा कंप्लीट कर दूँगी चैप्टर। मेरे में ये है, बस मेरे में ये बेनिफिट होगा कि मैं जल्दी करूँगी और जो है एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खल्लास यानी ख़त्म। ठीक है, बाकी वरना मैम की देखनी डिटेल में तो मैम के देख लेना, वरना यहाँ से अगर रिविज़न करनी है तो ठीक है, ये भी कर लो। अब चलते, जैसे कि गुड और वेल दोनों का कंपेरेटिव डिग्री होगी बेटर और बेस्ट। ठीक है, लिटिल का होगा लेस या फिर लेसर, और लीस्ट भी हो सकती है कम सुपरलेटिव। फ्यू की होगी कंपेरेटिव फ्यूअर, और फीएस्ट हो जाएगी सुपरलेटिव। बैड और इल की होगी वर्स कंपेरेटिव, और सुपरलेटिव होगी वर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं लेस। लेस का कंपेरिजन करते हैं हम देन से, लेसर का कंपेरिजन करते हैं हम ऑफ से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिस इज़ द लेस। देखो, अगर हम लेस से कंपेरिजन कर रहे हैं ना तो देन लेगा। ठीक है, अगर हम लेसर से कंपेरिजन कर रहे हैं तो वो ऑफ लेगा। देखो यहाँ पे दिस इज़ द लेस या फिर लेसर, क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ द टू इविल्स। यहाँ पे ऑफ आया है और लेसर लेता है अपने साथ ऑफ, तो यहाँ पे हम लेस लगा के हम लेंगे लेसर। ठीक है, जैसे मैंने बोला था अभी तुम्हें, लेस तो लेता है अपने साथ देन, LESSES, लेस लेता है देन। ठीक है, और LESSER लेसर लेता है ऑफ। फ़र्क इतना है बस। ठीक है, वरना दोनों में एक ही है, लेकिन क्या है, जैसे कि चल सेंटेंस में बोला है यहाँ पे दिस इज़ द लेस, मैंने यहाँ पे सेंटेंस ले लूँ, दिस इज़ द लेस या फिर लेसर ऑफ द टू इविल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ऑफ, मैंने क्या बोला था? लेसर लेता है अपने साथ ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेसर आएगा ना कि लेस, क्योंकि लेस होता तो हम यहाँ पे देन होना चाहिए था। अगर यहाँ पे देन होता तो मैं लेस लगाती, क्योंकि यहाँ है ऑफ इसलिए मैंने लगाया लेसर। ठीक है, ये था रूल हमारा। दूसरा, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज़ लेस है,
लेस आ गया, फिर लेसर आएगा, यहाँ पे देन है, अब देन लेते हैं अपने साथ लेस, तो हमने यहाँ पे लेस लगाया, दिस इज लेस देन द 2 ईविल्स। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ एज मच मैनी, मच आएगा फिर मैनी आएगा, एज 50 कार्स। अगर हम जिनको गिन सकते हैं तो वहाँ पे मैनी का यूज लगाते हैं, अगर नहीं गिन सकते हैं वहाँ पे हम मच, काउंटेबल अनकाउंटेबल लगाते हैं। काउंटेबल में मैनी, अनकाउंटेबल में हम लगाते हैं मच। तो हम कार को तो गिन सकते हैं, 50 कार्स थी वहाँ पे, तो मैनी लगाएंगे, मच लगा नहीं सकते हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नो लेस या फिर फ्यूअर क्या आएगा, जो लेस होता है वो हमारा होता है अनकाउंटेबल, लेकिन फ्यूअर लगाते हैं हम जिसको हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, नो लेस आएगा या फिर फ्यूअर आएगा देन 50 स्टूडेंट वर प्रेजेंट। 50 स्टूडेंट थे, गिन सकते हैं 50 स्टूडेंट को, तो हम यहाँ पे फ्यूअर लाएगा ना कि नो लेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज़ वर्सनिंग, देखो वर्सिंग कोई वर्ड नहीं होता है, वर्सिंग कभी भी वर्ड हो नहीं सकता, ठीक है। व्हाट इज़ वर्सनिंग होता है वो WORESNING, वर्सिंग। बदतर जो होता है ना, बदतर, वर्स वाला, बैड, इल, इसका कंपेरेटिव होता है वर्स, और वर्स का होता है सुपरलेटिव, वर्स्ट। तो वो वही वर्ड है हमारा वर्सिंग। वर्सनिंग होता है, वर्सिंग कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज़ वर्सनिंग इन हिज रूड बिहेवियर, ठीक है। आगे चलते हैं, ओल्ड का कंपेरेटिव होगा ओल्डर या फिर एल्डर भी हो सकता है, ठीक है। और इसका सुपरलेटिव होता है ओल्ड का ओल्डेस्ट, और एल्डेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ओल्डर तो लेता है अपने साथ, ओल्डर का हम जो ओल्डर हम पर्सन के साथ और थिंग के साथ दोनों के साथ लगाते हैं हम यूज़, ठीक है। ओल्डर का यूज़ हम पर्सन और थिंग दोनों के साथ करते हैं, लेकिन दैन लेता है अपने साथ ये, ठीक है। और एल्डर लेता है अपने साथ टू, ये भी हम एल्डर का यूज़ करते हैं हम पर्सन के लिए, थिंग के साथ नहीं करते। देखो यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ओल्डर और इसमें एल्डर में डिफरेंस क्या है, ओल्डर और ये है हमारा एल्डर, ठीक है। ओल्डर हम पर्सन और थिंग दोनों साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपने साथ लेता है दैन, क्या लेता है, दैन लेता है। और एल्डर हम पर्सन के साथ लगाते हैं, थिंग के साथ नहीं लगाते, ठीक है। और ये लेता है अपने साथ टू, क्या लेता है, टू लेता है। जैसे ओल्डर लेता है दैन और लेता है एल्डर लेता है टू, ठीक है। ये पर्सन लेता है, पर्सन लेता है, ये थिंग्स लेता है, ये थिंग्स नहीं लेता, ठीक है। ये रूल था हमारा। देखो जैसे कि यह है हमारा, दिस इज़ द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट टेम्पल है, टेम्पल क्या है, टेम्पल पर्सन है, टेम्पल क्या है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट है या एल्डेस्ट है टेम्पल है इन द विलेज। एल्डर जो था ना वो ले रहा था अपने साथ पर्सन, थिंग ले रहा था वो, तो यहाँ पे आएगा ओल्डेस्ट, ठीक है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल है हमारे विलेज का, है ना। ऐसी ही इज़ द ओल्डर है या फिर एल्डर है, देन आया, यहाँ पे आया देन। अब देन लेता है अपने साथ ओल्डर, ना कि एल्डर, क्योंकि एल्डर जो रहता है टू अपने साथ, तो यहाँ पे आएगा ओल्डर। ऐसी ही इज़ ओल्डर या फिर एल्डर क्या आएगा, टू है यहाँ पे, और एल्डर लेता है टू अपने साथ, ही इज़ ब्रो, तो एल्डर आएगा, ठीक है। रूल पढ़ के ही सारे जो है एरर लगाया करो, तब समझ में आता है सारा। ओके आगे चलते हैं। हमारा नियर का होगा कंपैरेटिव नियर, और सुपरलेटिव का नियरेस्ट और नेक्स्ट, ठीक है। लेट का होता है लेटर और लेटर, और एक होता है सुपरलेटिव इसका लेटेस्ट और लास्ट। फोर का होगा फॉर्मर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव होगा फर्स्ट और फॉरमोस्ट। अब डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे ये लेटर का यूज़ करते हैं हम टाइम के सेंस में, और इस लेटर का यूज़ करते हैं हम सीक्वेंस के सेंस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए, ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड में से ही वॉज द लेटर था या लेटर था, कौन सा लेटर आएगा, ये वाला, इस वाले लेटर का मीनिंग तो होता है टाइम के सेंस में, इस वाले का लेटर का मीनिंग होता है सीक्वेंस के सेंस में। तो ये आएगा सीक्वेंस के, यानी कि दो फ्रेंड में से वो ना लेट आया, यानी कि वो सीक्वेंस में लेटर वाला था, तो यहाँ पे आएगा लेटर, ये वाला LATT वाला आएगा लेटर, ठीक है। जैसे आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, टाइम के सेंस में ना यहाँ पे मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, तो यहाँ पे आएगा लेटर, ये वाला LATE वाला लेटर आएगा, ना कि लेटर वाला लेटर, ठीक है। दूसरा द लेटर या फिर लेटर क्या आएगा, पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज डिवोटेड टू रिलीजन, उसका जो बाद वाला टाइम था ना, जो बाद वाला पार्ट था ना उसकी लाइफ का, उसने डिवोट कर दिया अपने धार्मिक धर्म के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा लेटर, बाद वाला टाइम है ना, सीक्वेंस के टाइम वाला, तो यहाँ पे सीक्वेंस आएगा ना कि क्रम वाला, टाइम वाला बाद में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सीक्वेंस का बात, तो यहाँ पे लेटर आएगा ये वाला। आगे चलते हैं। फार का होगा कंपैरेटिव फार्दर और फर्दर, और सुपरलेटिव होगा फार्दस्ट और फार्दस्ट, ठीक है। ये फार्दर होता है डिस्टेंस में, ये होता है फर्दर आगे, फार्दर होता है दूर, फार में से होता है दूर, और फर्दर होता है आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे माई हाउस इज़ फार्दर है या फर्दर है फ्रॉम द प्लेस, ये मेरा हाउस जो है ना इस प्लेस से जो है क्या है, दूर है, क्या है, फार है, यानी कि फार आएगा ना कि आगे, आगे नहीं है, इससे दूर है मेरा घर, तो यहाँ पे आएगा फार्दर ना कि फर्दर, क्योंकि फर्दर का नहीं होता है आगे और फार्दर का नहीं होता है दूर, ठीक है। लेकिन ये फार के दोनों कंपैरेटिव है। ऐसे ही इज़ गोइंग टू US फॉर फार्दर या फिर फर्दर स्टडीज़, वो कहाँ जा रही है, US जा रही है फॉर आगे की स्टडी के लिए, आगे की स्टडी के लिए जा रही है वो, है ना, तो यहाँ पे आएगा फर्दर ना कि फार्दर। ऐसी ही इज़ द रिचर है या फिर रिचेस्ट है ऑफ टू ब्रदर्स, क्या है वो,
रिचर है ना, ऑफ होता है कंपैरिजन में, और कंपैरिजन में हम लगाते हैं कंपैरेटिव का यूज़। तो यहाँ पे आएगा ही इज़ द रिचर, ठीक है, ही इज़ द रिचर है ऑफ टू ब्रदर में से। ऐसी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स ही वॉज द लेटर, या फिर लास्ट क्या आएगा, लास्ट था, टू कम, लास्ट आया ना वो, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो ऑफ द थ्री फ्रेंड्स सुपरलेटिव का यूज़ होगा यहाँ पे, ऑफ द थ्री फ्रेंड में से ही वॉज द लेटर नहीं था वो, सीक्वेंस में लेट नहीं था वो था लास्ट आया था, लास्ट में आया था वो, तो फिर लास्ट टू कम आएगा। दूसरा चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है, देखो लिटिल 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 हो चाहे आ लिटिल हो चाहे द लिटिल हो, ये हमेशा अनकाउंटेबल होंगे, लेकिन फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, गिन सकते हैं इनको, ठीक है। और लिटिल और फ्यू में अब क्या है, ये नेगेटिव में होते हैं यूज़, यानी कि नाम मात्र है ही नहीं बिल्कुल ही। आ लिटिल, आ फ्यू एटलीस्ट है, कुछ तो है, ठीक है। और द लिटिल और द फ्यू सफिशेंट है, यानी कि जितना है उतना ठीक है। जैसे कि अब इसका यूज़ कैसे होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा द सोइल वॉज मोइस्ट हो चुकी थी, एज द सोइल वॉज मोइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन लास्ट नाइट। क्या मैंने बोला, मोइस्ट होता है गीली गीली हो जाना, ठीक है, सोगी सोगी सी हो जाना। सोइल जो है थोड़ी सी गीली गीली सोगी सोगी सी हो चुकी थी, एज क्योंकि देयर वॉज लिटिल, लिटिल होता है नाम मात्र, लिटिल अगर नाम मात्र की यानी कि बारिश हुई नहीं तो वो सोगी कैसे हुई, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी वहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आ लिटिल। आ लिटिल मीन्स एटलीस्ट समथिंग बारिश हुई थी वहाँ पे, तभी तो सोइल गिली हुई थी, इसलिए आएगा द सोइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज आएगा यहाँ पे आ लिटिल रेन लास्ट नाइट हुई थी, इसीलिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे यहाँ इन्होंने दे रखा था, सेंटेंस लिख लो, मैं एक सेकेंड रुको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न सोर, जो थोड़ा बहुत भी दूध बचा था ना बोतल में वो सारा खट्टा हो चुका था। तो यहाँ पे लिटिल तो था नाम मात्र का, यानी कि था ही नहीं दूध उसमें, लेकिन उसमें तो खट्टा हो रहा था दूध, यानी कि उसमें था, एटलीस्ट थोड़ा था या फिर सफिशिएंट था। तो यहाँ पे आएगा या फिर द आएगा, ठीक है, आ या फिर द आएगा, यहाँ पे आएगा या द आएगा, ठीक है, सेंटेंस में यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, ओके, तो आगे चलते हैं। ऐसे यहाँ पे सम और एनी का रूल क्या है, सम हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव में, लेकिन एनी हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सम सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, लेकिन एनी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि आई हैव सम ब्यूटीफुल गिफ्ट से टू हर बर्थडे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है, मेरे पास कुछ ब्यूटीफुल गिफ्ट है उसके लिए, उसके बर्थडे के लिए। लेकिन आई डोंट, यहाँ पे क्या नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है, तो आई डोंट हैव एनी, एनी आएगा यहाँ पे, ना कि सम। आई डोंट हैव सम बुक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई डोंट हैव एनी बुक्स, ऐसी एनी बुक, ठीक है। एनी पर्सन, यहाँ पे क्या है, एनी पर्सन कैन हेल्प हिम, है ना, एनी पर्सन, ये नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का देखो यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव में एनी का यूज़, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल है, इसमें हम एनी पर्सन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा सम पर्सन कैन हेल्प हिम, यहाँ पे आएगा एनी पर्सन कैन हेल्प हिम, ठीक है। तो हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं एनी का, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं बार बार वीडियो को इसलिए पॉज कर रही हूँ क्योंकि गली में तो यहाँ बेचने वाला सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही हार्डली हैज़ सम, या एनी क्या आएगा यहाँ पे, ही हार्डली हैज़ सम एनी नॉलेज क्या आएगा, ये हार्डली होता है नेगेटिव सेंटेंस में यूज़, ठीक है। तो ही हार्डली हैज़ सम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही हार्डली हैज़ एनी नॉलेज, उसका ना के बराबर ही नॉलेज है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो इंटरगेटिव में सम और एनी क्या है, इंटरगेटिव में हम सम का यूज़ भी कर सकते हैं और एनी का भी करते हैं, लेकिन सम का करते हैं हम किसके लिए, ऑफ़र कर रहे हैं हम किसी को, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, या फिर हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम करते हैं सम का यूज़। अगर हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो वहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुड यू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कुड यू लैंड मी सम मनी, या फिर कुड यू लैंड मी एनी मनी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, है ना, प्लीज़ कर रहे हैं किसी से, तो यहाँ पे आएगा सम मनी, कुड यू लैंड मी सम मनी, ओके, सम मनी, ना कि एनी मनी। ऐसी डू यू हैव एनी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव है ना क्वेश्चन, और यहाँ पे हम क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, या डू यू हैव एनी, या डू यू हैव सम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आएगा एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और आगे चलो, या फिर डू यू हैव एनी मनी लेफ्ट फॉर, जो भी है वैकेशन। आगे ये और कुछ रूल है हमारा, ये है विदाउट, रेयरली, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, है ना, विदाउट, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ये एनी लेता है, हमेशा एनी लेंगे, कभी भी ये सम नहीं लेंगे। विदाउट हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, ये हमेशा एनी लेता है, ये 2 बार रिपीट हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी आएगा, यहाँ पे क्या है, विदाउट, मैंने बोलता विदाउट लेता है अपने साथ एनी, सब नहीं लेगा, तो यहाँ पे आएगा आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी हेल्प, मैं अपना काम कर सकता हूँ किसी की हेल्प के बिना। ऐसे आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी हेल्प, दोनों वर्ड रिपीट हो गए, दोबारा से कोई बात नहीं। अब आ गया यूज़ ऑफ एडजेक्टिव।
अब एडजेक्टिव का यूज़ कर लो, जैसे कि अब ये रूल अलग है, अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। कभी कभी हम ना डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का यूज़ कर लेते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पे देखो, ये था इसका, जैसे ये है, ही इज़ मोर वाइजर है। जब वाइजर पहले से ही कंपैरेटिव है तो तुम्हें मोर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सेंटेंस में एरर भी, ऐसे भी एरर आते हैं, तो हमारा एरर कहाँ पे है, इसे मोर को काट दो यहाँ से, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ही इज़ वाइजर है देन हिज ब्रदर। ठीक है, कंपेरिजन होता है ना, तो वाइजर पहले से कंपेरिजन कंपेरेटिव भी था, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पे ही इज़ मच वाइजर है देन हिज ब्रो, ये ठीक है, क्योंकि वाइजर मच ले लेता है लेकिन मोर नहीं लेता। देखो यहाँ पे मच, मच हम कंपेरेटिव में यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव में यूज़ नहीं करते। मच का हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ कर सकते हैं, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं मच का, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं करते। जैसे कि अभी देखो कुछ वर्ड है यहाँ पे, कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, ये ना, ये अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, क्योंकि ये पहले से कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री और रिलेटिव डिग्री पहले से कंपेरेटिव है, इसलिए ये अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। इसको दोबारा से कंपेरेटिव डिग्री नीड नहीं पड़ती। जैसे कि द वेदर इज़ कंपेरेटिवली होटर नहीं आएगा, होट आएगा, क्योंकि ये पहले से कंपेरेटिव है, तो होटर लगाने की नीड क्या है दोबारा से, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। कंपेरेटिवली और रिलेटिवली हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेंगे, होट लेंगे यहाँ पे। ऐसी एंड और ये क्या है, ऑलवेज टेक सेम डिग्री। एंड और है, जैसे केसेस दोनों सेम ले रहे थे ना प्रोनाउन में, हम जब प्रोनाउन पढ़े थे हमने, ऐसे ही ये डिग्री भी सेम लेंगे। ठीक है, जैसे कि अवर प्लेग्राउंड इज़ बिग है एंड क्लीनर, क्या है, ये तो बिग है, पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लीनर कैसे लगा दिया, यहाँ पे क्लीन, पॉजिटिव डिग्री चाहिए हमें यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा रूल है हमारा, टू TOO, ये अपने साथ लेता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री। सो भी अपने साथ लेता है पॉजिटिव डिग्री। एज सो एज, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। ठीक है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, और टू भी लेता है पॉजिटिव डिग्री, सो भी लेता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये देखो, और यहाँ पे कंपैरिजन, या हम एज और सो एज में हम कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन किससे करते हैं, एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का करते हैं कंपैरिजन, बस वही है। जैसे यहाँ पे देखो, ही इज़ एज क्विक है, क्विक क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ही, यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ, एज या फिर सो एज में हम किसका कंपैरिजन करते हैं, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में ही करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे यहाँ पे, ना कि कंपैरेटिव, बस ये कहना चाहती हूँ। ही इज़ एज क्विक है एज हिज ब्रदर, अपने भाई की तरह क्विक है वो, तो यहाँ पे क्विक आया ना, क्विक क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री थी, सेंटेंस हमारा ठीक था। ठीक है, ऐसे ही वॉकड एज क्विकली, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब हो चुका है। अभी तो हमने क्या बोला था कि एज या फिर सो एज में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ हम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो ही वॉकड एज क्विकली, एडवर्ब आ गया यहाँ पे, एज हिज ब्रदर, ये सेंटेंस ठीक है हमारा। ठीक है, और ये हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज़ लेंगे, अब करेंगे अपने साथ। यहाँ पे देखो, वेरी के साथ हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और इनफ के साथ हम करते हैं पेज। वेरी हो गया और इनफ हो गया, इन दोनों के साथ हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ये हमारा वेरी पॉजिटिव डिग्री लेता है, इनफ भी हमारा लेता है पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि द बॉय इज़ टू वीकर, ये टू है, मैंने क्या बोलता है, टू लेता है अपने साथ, कौन सी, पॉजिटिव डिग्री लेता है। तो यहाँ पे वीकर क्या है, वीकर तो यहाँ पे वो है, कंपैरेटिव है, यहाँ पे आएगा द बॉय इज़ टू वीक टू डू द वर्क। ठीक है, इसका ऐसी सो भी लेता है अपने साथ क्या, पॉजिटिव डिग्री। ओके, इनफ जो है एडजेक्टिव भी होता है और इनफ एडवर्ब भी होता है। अगर ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये पॉजिटिव डिग्री लेगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड आफ्टर, और ये हमेशा कहाँ, किसके, एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आएगा। ये इनफ अगर एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये एडवर्ब के बाद आता है, सॉरी एडजेक्टिव के बाद आता है। ओके, जैसे कि ही इज़ इनफ मनी, ही हैज़ इनफ मनी, यहाँ पे तो सिंपल सेंटेंस है, उसके पास बहुत सारा मनी है। ठीक है, इनफ मनी, पर्याप्त मनी है, ठीक है सेंटेंस। लेकिन ही इज़ स्मार्ट है, स्मार्ट है यहाँ पे क्या, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे इनफ जो काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर इनफ एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है, तो ही इज़ स्मार्ट है इनफ टू डू द वर्क, तो सेंटेंस हमारा ये भी ठीक है, बस ये था। इनफ हमारा एडजेक्टिव भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही हैज़ इनफ मनी, मनी कितना है, इनफ है उसके पास, यानी कि एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और जहाँ भी ये एडवर्ब का काम करेगा वहाँ ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक, ये एरर आता है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखना। दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल है हमारा ये वाला, कार्डिनल होते हैं हमारे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिक ये मेरे को बोला नहीं था। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्डिनल होता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ONE1 TW2 3 वाला है, और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये होता है हमारे मल्टीप्लीसेंटिव्स कैंटिव्स क्या होता है, ये होता है हमारे सिंगल डबल ट्रिपल, बस याद कर लो। ठीक है, तो हम इसका रूल क्या है, OCM को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर आएगा कार्डिनल, फिर आता है हमारा ये वाला
मल्टी मल्टी वाला, ठीक है। तो ये इसकी अरेंजमेंट है। जैसे कि इसने बोला द 3 फर्स्ट सिंगल बेडरूम्स वर लार्ज इन साइज थे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉलो हुआ है COM, ठीक है। 3 आया पहले, 3 क्या है, 3 है हमारा कार्डिनल, और फर्स्ट क्या हमारा ऑर्डिनल है, और सिंगल क्या है हमारा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशनिटिव जो भी है, ठीक है। तो हमने बोला था कि हमें OCM फॉलो करना है, यानी कि पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल फिर हमें करना है ये वाला मल्टी वाला। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा फर्स्ट सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस में यहाँ पे एरर था, तो हमें चाहिए पहले द फर्स्ट 3 सिंगल बेडरूम्स वर लार्ज इन साइज, ठीक। ऐसे यहाँ पे ही इज़ एज वाइज, देखो अब कहाँ कैसे कैसे एरर पेपर में आते हैं, ये एरर है, ठीक है। यहाँ पे नोट लिख लो, नोट लगा के लिखना ये, ठीक है। क्या है यहाँ पे एरर, जैसे कि सेंटेंस में कौन कौन से एरर हम देखने को मिल सकते हैं हमें। यहाँ पे आएगा ही इज़ एज वाइज, एज लगाने बोल छोड़ देंगे वहाँ पे वो, और लिख देंगे फिर इफ़ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है। तो कभी भी एज वाइज अकेले नहीं आएगा, एज वाइज एज, ठीक है। एज का कंपेरिजन होता है, तो एज अपने साथ एक और एज लेगा ही इज़ एज वाइज एज आएगा, ठीक है। इफ़ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे एज नहीं था। ऐसे ही और दूसरा एरर कैसा आ सकता है, ही इज़ एज वाइजर एज, मैंने बोलता है एज अपने बीच में लेता है पॉजिटिव डिग्री, तो वाइजर नहीं आएगा वाइज, ठीक है। पहले में क्या था, पहले मैं एज गायब कर दिया, दूसरे में पॉजिटिव डिग्री लगा दी। अब तीसरा कैसा आ सकता है, ही इज़ एज वाइज, दोनों सेंटेंस ठीक है, एज भी है पॉजिटिव डिग्री भी है। अब क्या होगा, इफ़ नॉट मोर वाइजर, अब यहाँ पे मोर वाइजर थोड़ा आएगा क्योंकि वाइजर तो पहले कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोर कैसे लगा दिया है, तो सेंटेंस ये भी गलत है। ऐसे एरर आ सकते हैं, छोटे छोटे से एरर आते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, बस यही है। नोट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दिल्ली, ये क्या है, हमने यहाँ पे क्लाइमेट का जो शिमला का जो क्लाइमेट है ना उसकी कंपेरिजन कर रहे हैं हम दिल्ली के क्लाइमेट से, ना कि दिल्ली से। तो यहाँ पे सेंटेंस में गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, हम या तो हम इसको ऐसा बनाएंगे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे लगाएंगे हम दैट ऑफ, ठीक है, क्योंकि दैट ऑफ हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो क्लाइमेट है वो शिमला का सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो हम 2 ऑफ लगाते, ये है हमारा सिंगुलर, तो हम लगाएंगे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली आएगा, ठीक है। क्योंकि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दिल्लीज, अपोस्ट्रोफी लगा के, जो क्लाइमेट है ना शिमला का वो बेटर दैन है दिल्ली के क्लाइमेट से, ठीक है। ऐसा बना सकते हैं, फिर दैट ऑफ लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो एरर आता है हमारा ये वाला, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू मलेरिया, ये भी गलत है हमारा। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यहाँ पे प्लूरल है ना। तो यहाँ पे देखो द सिम्टम्स ऑफ डेंगू जो है ना आर सिमिलर है मलेरिया के सिम्टम की तरह है। तो यहाँ पे मलेरिया की तरह हमारे मतलब जैसे सिम्टम डेंगू के होते हैं सेम टू सेम सिमिलर है मलेरिया की सिम्टम की तरह। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दोज ऑफ, ना कि मलेरिया लगाएंगे हम, क्या आएगा दोज ऑफ, ठीक है ना, उनका बार बार रिपीटेशन हो, दोज ऑफ मलेरिया आएगा। कैसे बनाएंगे हम, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया, सेंटेंस ऐसा ठीक हो जाएगा हमारा। दूसरा नेस्कैफे इज़ बेटर है दैन एनी अदर कॉफ़ी इन द मार्केट, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं नेस्कैफे की अदर कॉफ़ी से तो हमें लगाना पड़ेगा वहाँ पे एनी अदर, ठीक है। जैसे कि नेस्कैफे इज़ बेटर है दैन एनी कॉफ़ी, नहीं दैन एनी अदर, ध्यान रखना, एनी कॉफ़ी नहीं एनी अदर। सेंटेंस पढ़ने में ठीक लगता है लेकिन एरर होता है वहाँ पे। नेस्कैफे इज़ बेटर दैन एनी कॉफ़ी इन द मार्केट, वैसा ठीक लग रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी अदर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका कैसे कैसे एरर आते हैं। गोल्ड इज़ प्रीशियस है दैन एनी अदर मेटल, गोल्ड क्या है, गोल्ड सभी जितने मेटल्स है ना उससे उनमें से सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, तो एनी अदर मेटल लगेगा, ना कि एनी मेटल, एनी अदर मेटल, ठीक है। ऐसी गोल्ड इज़ प्रीशियस है दैन ऑल अदर मेटल्स, सारा मेटलों में से प्रीशियस है तो भी ऑल अदर मेटल आएगा और एनी अदर मेटल आएगा यहाँ पे। ऐसी गोल्ड इज़ प्रीशियस है ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है, गोल्ड इज़ प्रीशियस है ऑफ ऑल मेटल्स। अगर दैन आया, दैन रूल हमारा ये है, अगर हम कंपेरिजन करें दैन से, ठीक है, सेम ही कम्युनिटी की, और दैन से कंपेरिजन कर रहे हैं, जैसे गोल्ड भी एक मटेरियल है और अदर मेटल भी हमारी क्या होती है, मेटल्स होती है, यानी कि दोनों की सेम कम्युनिटी है ना। तो अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं दैन से तो वो लेता है अपने साथ अदर, ठीक है। अगर हम ऑफ से कर रहे हैं तो वो अदर नहीं लेता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें, ये गोल्ड इज़ प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल, मेटल तो अदर मेटल भी है, सिल्वर जो भी है ना, लेकिन गोल्ड भी मेटल है, और गोल्ड की कंपेरिजन कर रहे हैं हम किससे, अदर मेटल से, तो यहाँ पे दैन आया इसलिए हमने अदर लगाया है यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो गोल्ड इज़ प्रीशियस है, यहाँ पे तो मेटल है लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑफ है, यहाँ पे दैन नहीं है, यहाँ पे था ऑफ, तो हम यहाँ पे अदर हटा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे गोल्ड इज़ प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल, ठीक। जहाँ ऑफ से कंपेरिजन वहाँ पे लगाएंगे हम
अदर नहीं लगाएंगे। जहाँ पे देन से कंपेरिजन हो रहा है एक ही कम्युनिटी की, वहाँ पे हम अदर लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला नो गर्ल इन द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट थी एज प्रिया। यहाँ पे क्या है, प्रिया की तरह कोई भी इंटेलिजेंट नहीं थी वहाँ पे स्कूल में जो भी है क्लास में, तो यहाँ पे आएगा अदर। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी एक ही है, यानी कि स्टूडेंट में गर्ल जितने भी थी ना, प्रिया भी गर्ल है एक और अदर भी गर्ल थी हमारी, और तो कंपेरिजन हो रही है हमारी, तो यहाँ पे आएगा नो अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज़, हिंदू क्या है, न्यूज़पेपर है। द सर्कुलेशन ऑफ हिंदू इज़ बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर, यहाँ पे आएगा दैट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, द हिंदू की कंपेरिजन कर रहे हैं हम किसी और न्यूज़पेपर से, तो यहाँ पे दैट ऑफ आएगा। द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज़ बेटर देन है किसी अदर न्यूज़पेपर से, तो यहाँ पे आएगा दैट ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पर्सन, अगर पर्सन की दो क्वालिटी का कंपेरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मोर का यूज़, अब देखो यहाँ पे इसको पहले पढ़ लेते हैं जब हम रूल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो चौटा मार बदतमीज कहीं के, सी इज़ स्मार्टर देन हर सीज, है ना, सी इज़ स्मार्टर देन हर सीज, अपनी बहन से है तो ये ठीक है कंपेरिजन, अपनी बहन से है यानी कि वो इसकी कंपेरिजन किसी और से हो रही है, ठीक है। इसी की दो क्वालिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसकी सी की तुलना इसकी बहन से हो रही है, तो सी इज़ स्मार्टर देन हिज सिस्टर, ठीक है सेंटेंस। लेकिन देखो यहाँ पे सी इज़ स्मार्टर है देन ब्यूटीफुल, यहाँ पे सी है, सी जो है स्मार्ट भी है और ब्यूटीफुल है, इसकी दो क्वालिटी बताई गई है ना। तो यहाँ पे हम अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी बताते हैं हम, तो वहाँ पे हम जो है कंपैरेटिव में ई आर का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मोर स्मार्ट लगाते हैं। जैसे कि सी इज़ मोर स्मार्ट है देन ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने क्या बोलता, पर्सन की दो क्वालिटी की कंपैरिजन हो रही है तो वहाँ पे मोर लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है। मोर लगा के हम मोर लगा के हम पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, ई आर का यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे ये रहा सी इज़ मोर स्मार्ट, ठीक है, यहाँ पे टी लगा लेना, सी इज़ मोर स्मार्ट है देन ब्यूटीफुल। ऐसी ही इज़ ब्रेव देन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस तो ठीक है क्योंकि वो ब्रेवर है, ब्रेवर लगाया हमने यहाँ पे, ही इज़ ब्रेवर है देन हिज ब्रदर, सेंटेंस ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या है, ही इज़ वही जो है ब्रेव है वही वाइस है, तो वो क्या है, ही इज़ ब्रेवर है देन हिज देन वाइस, तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ मोर ब्रेव देन वाइस, ठीक है। बुद्धिमान से ज़्यादा वो बहादुर है, तो ही इज़ मोर ब्रेव है देन वाइस, ठीक। आगे चलते हैं। सी गेव हिम सिस्टर, या फिर सिस्टरली ट्रीटमेंट, उसने उसको कैसे दिया, उसने उसको सिस्टरली ट्रीटमेंट दिया। हमें यहाँ पे चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब होता है हमारा सिस्टरली, एल वाई वाले वर्ड होते हैं हमारे एडवर्ब, ठीक है। और कभी कभी एल वाई वाले वर्ड हमारे वो भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वो सेंस से समझना है हमें, ठीक है। ही इज़ माई म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड है, ही इज़ माई कैसा है, म्यूचुअल लेता है साथ फ्रेंड, ठीक है। और देखो यहाँ पे एल वाई एडवर्ब भी होता है, एल वाई एडजेक्टिव भी होता है। एडवर्ब तो वे होते हैं जो एडजेक्टिव और एल वाई से बने हैं, और एडजेक्टिव होते हैं हमारे जो नाउन और एल वाई से बने हैं हमारे, ठीक है। देखो ही गोट पासिंग मार्क या फिर पास मार्क्स इन इंग्लिश में, ठीक है। क्या वो होता है, कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं होते, हम बोल देते हैं, लेकिन ही गोट पास मार्क होता है, ठीक है। ही गोट पास मार्क्स इन इंग्लिश, ओके। देयर इज़ ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, कभी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड होता है, जैसे कॉमन के साथ फ्रेंड होता है ना यूज़, ये होता है हमारे क्या बोलते हैं ना, कोलोकेशन बोलते हैं, जो क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा वर्ड क्या लेगा अपने साथ, कॉमन के साथ हमेशा फ्रेंड होगा और म्यूचुअल के साथ हमेशा अंडरस्टैंडिंग होगा। कॉमन के साथ कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, जैसे कॉमन के साथ फ्रेंड लेता है ना, ऐसे ही म्यूचुअल के साथ अंडरस्टैंडिंग लेता है। देयर इज़ ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, ठीक है। ही इज़ माई म्यूचुअल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही इज़ माई कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा एरर हमारा क्या है, दूसरा रूल हमारा क्या है, मेरा सर्टेन एडजेक्टिव विच डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कुछ है जो कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव है हमारे जो ना तो कंपैरेटिव लेते हैं अपने साथ ना सुपरलेटिव लेते हैं, क्योंकि अपने आप में कंपैरेटिव होता है, अपने आप में ही सुपरलेटिव होता है, तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वरना वहाँ पे हम सुपर फ्लोज का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, तो यहाँ पे हमें सुपरलेटिव लगाने की जरूरत है ही नहीं कि ही इज़ मोस्ट यूनिक है, ही इज़ मोर यूनिक है, हमें नीड नहीं है, क्योंकि ये पहले से यूनिक है, परफेक्ट है पहले से ही, मेजर है पहले से ही, माइनर है पहले से ही, आइडल है, आउटस्टैंडिंग है, सुप्रीम है, एकदम से राउंड है ना, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, एक्सीलेंट है, क्या है, ट्रीमेंडस है, प्रेफरेबल है। तो ये अपने साथ ना तो कंपैरेटिव लेते हैं ना सुपरलेटिव लेते हैं। जैसे कि दिस इज़ द मोस्ट यूनिक, जब यूनिक पहले से यूनिक है तो उसके साथ सुपरलेटिव क्यों लगाया, क्यों, पार्ट में यहाँ पे काट दो ऐसे। ऐसी आवर सिस्टम इज़ द मोस्ट परफेक्ट पहले से ये तो मोस्ट क्यों लगाया, काट दो ऐसे यहाँ से। ऐसी नोट ट्वाइस थ्राइस
है ना, 2 टाइम्स। ये क्या है, नोट क्या है, ट्वाइस है, थ्राइस है और 2 टाइम्स है। एज पॉजिटिव डिग्री लेंगे, फिर एज टॉल एज, जैसे ये रहा। अगर कभी सेंटेंस में ट्वाइस का यूज़ दिख गया, थ्राइस का यूज़ हो गया, 2 टाइम्स का यूज़ होगा, वहाँ पे हमेशा एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि रहा ही इज़ ट्वाइस है, ही इज़ ट्वाइस, और वैसे भी ट्वाइस हो ना भी हो तो भी क्या है, वहाँ पे हमें जहाँ भी एज दिख गया, एज के साथ कंपेरिजन हो रही है, हमारे पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं अपने आप ही। तो ही इज़ ट्वाइस है, यहाँ पे देखो ये ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, तो ही इज़ ट्वाइस एज टोलर नहीं आएगा, टेल एज, ठीक है, हिज ब्रदर। ऐसी ही इज़ 2 है, 2 टाइम्स आ गया, ही इज़ 2 टाइम्स एज टेल एज है हिज ब्रदर। ओके, दूसरा ही इज़ इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। जब एज स्मार्ट एज पहले से ही स्मार्ट है वो, तो इक्वली क्यों लगा है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस का यूज हुआ है, तो सुपरफ्लुअस का भी ध्यान रखना है हमें, कहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्ड लगा तो नहीं रहे, तो उसको हटा देना है, ठीक है। ही इज़ इक्वली है एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ये तो आएगा ही इज़ इक्वली हिज ब्रदर, ये आएगा ही इज़ एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। ऐसी हाउ मैनी एग्स एंड, यहाँ पे लिखा था पहले हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू नीड, है ना, तो हमें लगाना था यहाँ पे हाउ मच। सेंटेंस हमारा ऐसा था ये वाला, हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू हैव, ठीक है। ऐसा सेंटेंस हमारा ये वाला, हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू हैव। जब इसने बोला, ये मैंने बोलता कि एंड अपने साथ लेता है, दोनों सेम चीज़ें, तो जब यहाँ पे पूछा है ना हाउ मैनी एग्स, है ना, एंड हाउ मनी डू, या फिर क्या था यहाँ पे हाउ मच, हाँ हाउ मच आएगा यहाँ पे, मच, क्योंकि मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, मनी हमारा अनकाउंटेबल, तो इसलिए हम मच लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हाउ मैनी एग, तो हम गिन सकते हैं, तो चलिए मैंने मैन लगाया, हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू हैव आएगा यहाँ पे, तो दोनों को हम क्या बनाएंगे, सेम से बनाएंगे। ओके, ऐसी दीज ऑल मैंगोज आर, क्या राइप है, कच्चे हैं सारे, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि पहले से बोल रखा है ऑल मैंगोज आर राइप है, तो दीज क्यों लगाया यहाँ पे, ये दीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, हटाओ, ऑल मैंगोज आर राइप है, ठीक है। अब एक लास्ट रूल बचा हमारा ये वाला, जो रूल है हमारा ये वाला, इसे बोलते हैं ओस एस कॉम्प। ये रूल बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है रूल, इस ओ का मतलब है ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इसके थ्रू हम सेंटेंस को सेट करते हैं। जैसे कि ओपिनियन में होते हैं हमारे लवली है, ब्यूटीफुल है, प्रीटी है, ओरिजिन मतलब ब्रिटिश है वो, चाइनीज़ है, फ्रेंच है वो, पर्पस मतलब गार्डनिंग है, ग्लव्स है, वेडिंग है, ड्रेस, राइडिंग बूट्स, इस तरीके से, है ना। जैसे कि सेंटेंस है हमारा ये वाला, सी हैज़ लॉन्ग ब्यूटीफुल, है ना, सी हैज़ लॉन्ग ब्यूटीफुल और क्या ब्लॉन्ड, यानी कि ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन हेयर है ना। सी हैज़ कैसे, लॉन्ग है, ब्यूटीफुल, गोल्डन हेयर है उसके पास, तो हमें क्या लगाना है, हमें फॉलो करना है यहाँ पे ओ एस वाला रूल। कौन सा, ओ एस ए एस कॉम्प होता है हमारा, ये वाला रूल फॉलो करना है हमें। यानी कि ओ से मतलब पहले क्या आएगा, ओपिनियन क्या है हमारा, पहले ओपिनियन होता है हमारा लवली, ब्यूटीफुल, प्रिटी, तो ओपिनियन क्या है पहले ब्यूटीफुल, यानी कि पहले ब्यूटीफुल आएगा, फिर आएगा हमारा कौन सा, फिर आएगा हमारा साइज, यानी कि लॉन्ग, ब्यूटीफुल लॉन्ग, ये आएगा ब्लोंड, ठीक है। तो ये आएगा हमारा यहाँ पे सी हैज़ ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लोंड, ना कि सी हैज़ लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लोंड, ठीक है। तो सी हैज़ ब्यूटीफुल, पहले आएगा ओपिनियन, फिर आएगा साइज, फिर आएगा हमारा एज, या फिर शेप, या फिर कलर, ठीक है। तो ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लोंड आएगा यहाँ पे। ऐसी अ वुडन लॉन्ग शार्प नाइफ वॉज लाइंग ऑन द टेबल, एक लकड़ी का चाकू था लंबा चौड़ा जो कि टेबल पर पड़ा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वुडन लॉन्ग क्या है, लॉन्ग तो हमारा साइज है, साइज तो हमारा नहीं आता, पहले क्या था, ओपिनियन आता है, तो ओपिनियन क्या होगा हमारा, यहाँ पे ओपिनियन की बात हुई नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले हमें साइज ही चाहिए, साइज के बाद आता है हमारा शेप, ठीक है। तो शेप आ गया हमारा शार्प है, फिर हमारी क्या आ गया वुडन है, ठीक है। मटीरियल आता है फिर बाद में, मटीरियल में देखो कौन से नंबर पे है, ये रहा मटीरियल, फिर हमारा पर्पस, तो मटेरियल सबसे बाद में आता है, और मटेरियल हमारा वुडन का, तो वुडन सबसे लास्ट में है। ये थोड़ा सा रूल कठिन है, लेकिन इसको 2-3 बार देख लेना अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। ओके, बस एडजेक्टिव की कंप्लीट कर दिया मैंने वीडियो। थोड़ा हाँ कहीं कहीं पर अटकी भी हूँ, बहुत सारी मिस्टेक भी की है, उसके लिए फॉरगिव करना मेरे को, और नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी सारे। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसकी मैं कल करा दूँगी सारे एरर्स दोनों बुक से। अब मिलती हूँ, बाय बाय।